अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो कि आपको पूछा जाएगा सेक्शन बी के अंदर। What was the objective of साइमन कमीशन? Why was it opposed in India? क्या ऑब्जेक्टिव था साइमन कमीशन का और अपोज क्यों हुआ वो इंडिया के अंदर? तो साइमन कमीशन was set up to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. साइमन कमीशन जो सेटअप किया गया था वो किस लिए किया गया था? ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है और उसमें जो भी चेंजेस कर सके वो इसमें पता लगा सके। इट वॉज अपोज बाय ऑल पार्टीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, और ये अपोज किया गया था सारी पार्टी से इस रीजन के कारण। पहला, इट हैड ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द वाइट कम्युनिटी एंड नॉट अ सिंगल इंडियन गॉट अ प्लेस इन द कमीशन। ये इसमें जितने भी मेंबर्स थे सारे वाइट कम्युनिटी के थे और इंडियन को तो इसमें शामिल किया ही नहीं गया था। इट वॉज एन इंसल्ट फॉर द इंडियंस एंड इट वॉज अल्टीमेटली अ बायस कमीशन। इंसल्ट हुई थी पूरी तरीके से इंडियंस की, तो एक तरीके से बायस कमीशन बोला गया इसलिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिसिपी मेजानी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गिसिपी मेजानी का क्या रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंदर? तो first point, Mazzini was a liberal nationalist revolutionary who made initial attempts to unify Italy and led a rebellion in Liguria in 1831। एक लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और इन्होंने काफ़ी सारे इनिशियल अटैम्प्ट भी करे यूनिफाई करने के लिए इटली को, और उन्होंने एक रिबेलियन भी किया था लिगुरिया के अंदर 1831 के अंदर। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ की खोज की थी, एक तो है यंग इटली मर्सलीज में और यंग यूरोप की बर्ने में। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इनका मानना था कि गॉड ने इंटेंटेड नेशन जो बनाए हैं वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड के अकॉर्डिंग है। नाउ और में है, नेपोलियन इस्टेब्लिश लिबर्टी अंडर मोनार्ची, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेपोलियन ने कैसे इस्टेब्लिश करी थी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम को अंडर मोनार्ची, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो नेपोलियन स्टेब्लिश्ड लिबर्टी अंडर मोनार्ची, ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रैशनल एंड इफिशिएंट। उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था वो इफिशिएंटली वर्क करे और रैशनल बेसिस पे बनाया था। उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम वेट और मेजर्स का इंट्रोड्यूस किया था, प्रिविलेजेस दिए थे बाय बर्थ से, अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम और फ्रीड कर दिया था पीसम फ्रॉम सेरेंडर, मतलब गुलाम बनकर रहना, इस सबको फ्री कर दिया था। मैनोरियल ड्यूज भी थे वो भी पीसेंट्स के हटा दिए थे। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन टाउन, और जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी क्या कर दिया था इसने, रिमूव कर दिया था पूरे टाउन से। इन्यूमरेट एनी 3 स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज। कोई से भी 3 स्टेप्स बताइए जिससे कि हम कंट्रोल कर सके सॉइल इरोजन को हिली एरियाज के अंदर। तो 3 ऐसे स्टेप्स है जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं हिली एरियाज में। पहला है कंटोर प्लगिंग बाय अप्लाइंग दिस मेथड, दूसरा है टेरेस फार्मिंग करके, और तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग करके। ये तीनों मेथड को जब हम अपनाएंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को हिली एरियाज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कीजिए लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लेजिस्लेटिव पावर का इंडिया के अंदर वो इसते में सबसे पहले 3 लिस्टें बनाई गई थी। यूनियन लिस्ट, कुछ सब्जेक्ट्स है यूनियन लिस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया था, डिफेंस है, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, ये यूनियन लिस्ट के अंदर। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट है अकॉर्डिंग, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्रीकल्चर, पुलिस। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है कॉन्करेंट से रिलेटेड वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएगी। इसमें कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर लॉ जितने भी मेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रिवेल, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट के अंदर आएगी। और नेक्स्ट में मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 3 फीचर्स बताइए। फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये पहला फीचर है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम डिसीजन, जितने भी डिफरेंट टायर्स है सब गवर्न करते हैं सेम सिटी, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। हर एक टायर का अपना खुद का जुरिडिक्शन है, स्पेसिफिक मैटर के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो जुरिडिक्शन है रिस्पेक्टिव लेवल्स पे टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के वो स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। बहुत सारे पुअर हाउसहोल्ड किस पे डिपेंडेंट है, आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। आप एग्जामिन कीजिए इस स्टेटमेंट को। तो क्या कारण है, पहला, बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, हर जगह तो बैंक अवेलेबल नहीं है। तो वेयर एज इनफॉर्मल सोर्सेज आर इजीली अवेलेबल इन ऑल विलेजेस, और इनफॉर्मल सोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं इसलिए लोग वहाँ से ले लेते हैं पैसा। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल, बैंक को तो डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है, कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए होती है। हैंस इट इज डिफिकल्ट फॉर पूरा हाउस होल्ड टू टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और पुअर हाउस होल्ड के लिए दिक्कत हो जाती है कि वो फॉर्मल से कैसे लें, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मनी लेंडर प्रोवाइड लोन्स टू पुअर पीपल विदाउट एनी कोलेटरल, मनी लेंडर क्या करते हैं, पुअर लोगों को लोन दे देते हैं और कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखते। यही कारण है कि पुअर हाउस होल्ड क्या करते हैं, मनी लेंडर्स से इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फॉर्मल सोर्सेज की क्रेडिट की तरफ कम जाते हैं। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन मे नीड टू लिव वेल, मनी हर वो चीज़ नहीं खरीद सकती जो कि पर्सन चाहता है अच्छे से रहना। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल।
तो मनी कैन नॉट बाय द ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन मे नीड टू लिव वेल. इट कैन बी एग्जामिन थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स. हम देखते हैं, लुकआउट करते हैं. पहला, मनी और मटीरियल थिंग दैट वन कैन बाय विथ इट्स वन फैक्टर ऑन विच आर लाइफ डिपेंड. मनी और मटीरियल थिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटीरियल थिंग. पर लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो नॉन मटीरियल थिंग पे भी डिपेंड करती है. जैसे कि किसी भी लोगों के लिए एक तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, फ्रीडम होना, सिक्योरिटी होना, रिस्पेक्ट मिले उसको दूसरों से, ये चीज़ें भी मैटर करती है. मनी कैन नॉट बाय अप एज अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. हम पैसे से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, अनअडल्ट मेडिसिन नहीं खरीद सकते, पीस हमें नहीं मिल सकता, ब्रदरहुड हमें नहीं मिल सकता, एसेट्रा. तो these are many facilities like schools, colleges, parks, hospital which an individual cannot afford. All these are to be provided by the government, security और society. ये सारी चीज़ें पार्ट क्रिएट करती है. मनी पॉजेस बाय एन इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोवाइड अस अ गवर्नमेंट विच टेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर फॉर द कॉमन पीपल. मनी जो पोजेस करता है इंडिविजुअल को, वो एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती जो कि सारे डिसीजन ले कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए. तो ओवरऑल जितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, वो इसमें कवर अप हो चुके हैं. अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है.